Hello everyone, my name is Sadar Nafis. I am working in NTPC. I was previously working in ONGC. हम यहाँ पर एक नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिससे आप गेट और ESE एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकें विथ इन योर कॉलेज में रहते हुए फोर्थ ईयर में बहुत सारे लड़के होते हैं 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप कैसे बिना कोचिंग का कैसे आप गेट और ESE एग्जाम निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात है कि हमें जो बीटेक में पढ़ाया जाता है वो एक बहुत बड़ी सिलेबस होती है, उसमें से कुछ सिलेक्टिव पार्ट ही गेट में आते हैं। उस सिलेक्टिव पार्ट को ही हमें बहुत फोकस्ड एक्यूरेसी के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जितने भी लेक्चर दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं जो भी लेक्चर देंगे, जिनके भी द्वारा लेक्चर दिलवाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं PSU में जॉब है या इंजीनियर सर्विस क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हमें जो यहाँ पे सिलेक्टिव पार्ट्स ही पढ़ने हैं, तो इस बात पे हमें ज्यादा फोकस होना है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गेट में क्या क्वालिटीज रिक्वायरमेंट होती है गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गेट क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली होती है एक्यूरेसी। हमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल जो नंबर होते हैं ज्यादातर क्वालिफाइड स्टूडेंट के, जिनका PSUs में इंटरव्यू कॉल आती है, वो 1000 ही आती है ज्यादातर एज ए OBC एंड जनरल। तो इसमें हमें 1000 रैंक लाना है तो हमें 76-77 से एवं मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो लेकिन आप 85 लाते हैं तो विथ इन आपका रैंक हो जाता है बहुत अच्छा, 100-200 के करीब पहुंच जाते हैं 85 मार्क्स में। CPA 5 से 6 नंबर का डिफरेंस ही आपको बहुत ज्यादा ही दूरी पैदा कर देता है कि आपको सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा चीज बहुत टफ नहीं होता है 5-6 नंबर ज्यादा लाना, बस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें एक्साइटमेंट नहीं होना है। सेकंड सबसे जरूरी है एक्साइटमेंट। जब भी हम सिंपल क्वेश्चन देखते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और वहीं पे गलती हम करते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड पूछा है नेगेटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव पूछा है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो इस पे हमको सेकंड में सबसे ज्यादा फोकस करना है। थर्ड चीज है बिलीव इन योर सेल्फ। जब भी हम एग्जाम से पहले कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, कलीग होते हैं, वो हमसे बेटर नंबर लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेट में भी कम नंबर लाइएगा। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ कि जो आपने पढ़ा है, जो कंसेप्ट है, वही गेट एग्जाम में आएगा, उसको आप खुश होकर बनाइए। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि स्टडी फोकस होकर पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं NTPC में जॉब करता हूँ। मैं 2018 का पास आउट हूँ और 2018 में ही मैंने गेट एग्जाम दिया और उसके थ्रू मेरा NTPC में जॉब लगा। इस YouTube चैनल की मदद से मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज गुप्ता है। मैं NTPC में जॉब करता हूँ। इससे पहले मैं ONGC में काम करता था। मेरा गेट 2018 में 292 रैंक आया था। इसके बाद मेरा कई PSU में सिलेक्शन हुआ, जैसे कि ONGC, NTPC। आज हम इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों को गेट की प्रिपरेशन के बारे में गाइड करेंगे। मेरा मेन फोकस मैथमेटिक्स में रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इन गेट एग्जाम। और मैथमेटिक्स से लगभग 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 100। मेरा और मेरे कई दोस्तों का जिनका गेट में अच्छा रैंक आया है, उनका ये मानना है अगर गेट में मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर रहता है। और जिन लड़कों का अच्छा रैंक आया है उनमें उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे थे, जैसे कि 13, 14, 15 आउट ऑफ 15। तो इसलिए हमें मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कई टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे कि कास्टिंग, वेल्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुलेव रंबट है। मैं NTPC में जॉब करता हूं और मैं 2018 बैच का पास आउट हूं और मेरा गेट 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 410 रैंक था, जनरल कैटेगरी था। और इंटरव्यूज में मैंने IOCL, BPCL, ONGC, HPCL, NLC, नाल्को के इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें कि मैंने NTPC, NLC और BPCL कन्वर्ट कर दिया था। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यदि आप पिछले कुछ सालों के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 410 एक ऐसा रैंक है जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए PSU नवरत्न और महारत्न को कन्वर्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। आपका इंटरव्यू और GD काफी अच्छा जाना चाहिए, सिर्फ रैंक के बल पे आप कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब रिजल्ट आया था तब मेरे को ये चीज का एहसास हो गया था। तो मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करके किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ये किया था।
तो मैं यही इस चैनल के माध्यम से आपको ये सब बता सकता हूँ कि किस इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, कंपनी स्पेसिफिक क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो ये सब मैं शेयर करूंगा। तो अब जैसे जैसे अगले 3-4 महीनों में हमारे साथ आप बने रहिएगा और हमारे चैनल देखते रहिएगा, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल के लिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ क्वेरीज हो तो लाइक कर सकते हैं, और हमारा मेल आईडी इस वीडियो की डिटेल्स में मेंशन रहेगा। तो यदि आपको कोई क्वेरी है या कोई पर्सनल डाउट पूछना हो तो मेल आईडी में भी आप डाउट मेंशन कर सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए। थैंक यू।